हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसके जो टाइप है दैट इज गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो लर्न करने वाले। आज के पूरे सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl ये चीज पढ़ेंगे, राइट। और उससे रिलेटेड फिर लॉज जो है दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, उसका भी कैलकुलेशन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करता होगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों? ये डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज व्हाट? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या आप कह सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन एंड देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड टू बी अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ऐसा कोई डिवाइस है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ गया? ओके अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ बेसिक पॉइंट्स है, कुछ बेसिक टर्म्स है, वो भी हम लोग लर्न करेंगे। दैट इज लाइक इलेक्ट्रोड्स, okay, say for example cathode, anode, what is electrolysis, all these things we'll going to understand over here। ठीक है, चलो तो गाइज शुरू करते हैं फिर पहला टर्म दैट इज इलेक्ट्रोड। अब बच्चों इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड इज बेसिकली मेटल प्लेट होंगे या फिर समटाइम्स नॉन मेटालिक एलिमेंट भी यूज करेंगे, जैसे कि ग्राफाइट है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। सो दीज आर मेटालिक और नॉन मेटालिक स्पीसीज, ठीक है, विच जनरली हेल्प इन प्रोसीडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड्स आर सिंपली मेटल्स और नॉन मेटल। बेसिकली नॉन मेटल में बच्चों आएगा क्या? ग्राफाइट, राइट। ग्राफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है, राइट। तो दीज आर दी मेटल्स और नॉन मेटल्स विच जनरली यूज्ड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, यूज्ड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड। बराबर है? ओके अब बच्चों इस इलेक्ट्रोड के दो टाइप होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोड मेटल या नॉन मेटल है जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, तो फिर इसके दो टाइप, पहला तो है कैथोड और दूसरा है एनोड। अंडरस्टूड? अब कैथोड क्या करेगा? बेसिकली दोनों में से कोई एक प्रोसेस तो यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा कैथोड। सो कैथोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जनरली फॉलो दी रिडक्शन प्रोसेस, यानी यहाँ पे आपको रिडक्शन रिएक्शन होगा। अंडरस्टूड? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन यानी क्या? रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सिंपली आप कहोगे कि कैथोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर देयर विल बी अ गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ओके अब एनोड क्या है? एनोड इज अ टाइप ऑफ अ प्रोसेस और सॉरी इलेक्ट्रोड विच जनरली इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन यानी क्या बच्चों? ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सिंपली एनोड के प्लेस पर या फिर एनोड के सरफेस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड कैथोड के सरफेस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड के प्लेस सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है इतना? अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड मेटल या नॉन मेटल होंगे जो यूज होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में, जहां पे इलेक्ट्रोड के दो टाइप, कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे सिंपली रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होगी एंड एनोड के सरफेस पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। समझ में आ रहा है? ओके अब यहां पे बच्चों एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी सिंपली बच्चों अ प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड टू बी अ प्रोसेस वेयर देयर विल बी अ रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस, जहां पे एक्चुअल में क्या होगा बच्चों? देयर विल बी यूज ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी क्या? इट इज अ प्रोसेस वेयर इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सिंपली इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड टू प्रोसीड केमिकल रिएक्शन, टू प्रोसीड केमिकल रिएक्शंस।
ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए यानी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसीड करने के लिए अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। सिंपली यहाँ पे भी बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही होगा। Electrolysis is a process where there will be a involvement of redox reaction, oxidation and reduction. Oxidation पे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, रिडक्शन पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बट ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे क्या होगा बच्चों कि देयर विल बी अ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन। जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो केमिकल रिएक्शन होगी नहीं, वहां पे गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड होगा नहीं। तो ऐसे वाले प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। सो दीज आर बेसिक टर्म्स एक्चुअली बच्चों जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम लोग यूज करेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए यूज करेंगे। इवन इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड तो गैल्वेनिक सेल के लिए भी है। ओके तो इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। वी स्टडीड दिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आल्सो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड उसके बाद फिर वन ऑफ द इलेक्ट्रो केमिकल सेल कंप्लीट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो टाइप है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। द फर्स्ट वन is called as electrolytic cell and the second one is known as a galvanic or a voltaic cell। अब मैंने क्या कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में? What is the electrochemical cell? Electrochemical cell generally converts electrical energy to chemical energy, EC यानी electrical energy to chemical energy या फिर chemical energy to electrical energy। समझ में आ रहा है? तो उसी के बेसिस पे conversion of energy के बेसिस पे ही ये दो टाइप है। Electrolytic cell is a cell or a device, so there will be conversion of electrical energy, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। ठीक है, देयर विल बी अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी सिंपली द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन। ये कहेंगे हम लोग एक्चुअली फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा है? एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ गया। ओके दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्चुअली, जहां पे जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना करें तब तक एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के प्लेटिंग होगी नहीं। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ से और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर द प्रोसेस वेयर वी कैन से दैट देयर विल बी अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। समझ में आ गया? अपोजिट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अदर टाइप ऑफ सेल, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। यहाँ पे बच्चों क्या होगा? देयर विल बी यूज ऑफ अ केमिकल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बेसिकली केमिकल एनर्जी will be converted into electrical energy, chemical energy to electrical energy। simply हम लोग chemicals का use करेंगे to forms the electricity। अब एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल के, जहां पे आप ड्राई सेल है, ठीक है, जो सेल यूज करते हैं आप टॉयज में, जो सेल यूज करते हैं आप रिमोट में, ठीक है, तो वो ड्राई सेल। आई होप आपने, इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चों ने ऐसा करना नहीं चाहिए, बट बचपन में हम लोग फोड़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, अगर फोड़ भी लिया, देख भी लिया, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने अच्छे से हाथ धो लिया होगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, लाइक मैंगनीज ऑक्साइड होता है, NH4Cl होता है, जो कि हजार्डस है हमारी बॉडी के लिए, राइट? ओके तो गाइस गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ड्राई सेल एक एग्जांपल हो गया, उसको लिक्लैंकी सेल भी बोलते हैं हम लोग। जो सेल यूज होता है रिस्ट वॉच में, अंडरस्टूड, वो भी एक पर्टिकुलर दिस वन गैल्वेनिक सेल है या फिर वोल्टाइक सेल है, जहां पे केमिकल्स यूज किए जाते हैं टू प्रोसीड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंडरस्टूड गाइस? ठीक है, तो दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। एक तो क्या है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, और दूसरा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोसीड कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग पहले टाइप का सेल पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl। बच्चों मोल्टन और एक्वियस NaCl में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेंगे। मोल्टन NaCl यानी NaCl सॉलिड वही है, कॉमन सॉल्ट ओनली। ठीक है, तो NaCl को हम लोग हीट करेंगे अबाउ इट्स मेल्टिंग पॉइंट ओनली, तो क्या हो जाएगा वहां पे, द NaCl विल गोइंग टू मेल्ट। ठीक है, NaCl क्या हो जाएगा, इट गोइंग टू मेल्ट ओनली
अगर मेल्ट हो गया विदाउट एडिशन ऑफ अ लिक्विड ओनली, तो वो लिक्विड फॉर्म में, फ्यूज फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टू बी ए मोल्टन NaCl। जब भी कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड, NaCl इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है बच्चों, से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वही अगर हमने उनको हीट करके फ्यूज करके उनको लिक्विड स्टेट में लेके आए या फिर उनको वाटर में डिसॉल्व करके हमने एक्वियस सॉल्यूशन बना लिया, देन इट शोज द वेरी गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट ना। ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, अंडरस्टूड। इवन हमने ये पढ़ा था सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी आयोनिक सॉलिड्स के लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लोग NaCl ले रहा है, जो इसको हम लोग फ्यूज करेंगे, हीट करेंगे अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ओनली, जो कि उसको लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे, एंड दैट मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑफ NaCl इज डेफिनेटली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वो तो किस तरह से होता है दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl है। तो ये तो जो पर्टिकुलर डायग्राम है, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, जहां पे आपको करना क्या है, एक्चुअली आपको 2 या 3 चीजें यहाँ पे मेंशन करनी या फिर लिखनी है। एक तो चीज ये होगी बच्चों कि यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना, उसके बाद डायग्राम के ऊपर से कंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखता है, क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, दैट आई विल टेल यू। आफ्टरवर्ड्स आपको रिएक्शन अकरिंग इन द सेल, यानी एग्जैक्टली रिएक्शन तो कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई ओवर दैट। और उसके बाद फिर रिडक्शन रिएक्शन, आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। वंस यू राइट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आपको चले जाना है टू राइट दी नेट सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, अंडरस्टूड। तो फाइनली हम लोग उसका ओवरऑल सेल रिएक्शन देखेंगे, एंड एट द एंड उसका रिजल्ट क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस की रिजल्ट क्या है, यानी एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ गाइस, ओवरऑल होल सेल में क्या एग्जैक्टली हुआ है, दैट ओनली विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। तो बेसिकली 3-4 चीजों पे ऊपर फोकस होगा, हमारा आंसर यही होगा। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर, तो नंबर ऑफ टाइम ये पूछा गया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मोल्टन NaCl या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ एक्वियस NaCl, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। द फर्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। पहले तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, अंडरस्टूड। जहां पे आपको दिख रहा होगा एक बीकर है, बड़ा सा बीकर। अब बीकर में आपने यहाँ पे 2 कार्बन रॉड रखे हुए, यानी ग्राफाइट रॉड रखा हुआ है, बराबर है। तो दोनों ग्राफाइट जो नॉन मेटल्स है एक्चुअली, बट शोज द गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्क सर्व्स एज अ इलेक्ट्रोड ओवर दैट। एक रॉड सर्व्स एज अ एनोड, एनोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, वो वहां पे आपने चार्ज भी एक्सप्रेस कर देना है। देखो रिमेंबर, एनोड ओवर हियर पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, समझ में आ गया। ओके, अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने उसी इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देना है या फिर अटैच करना विद द बैटरी, डायरेक्ट करंट सोर्स, जो कि आपके लिए इलेक्ट्रिकल सोर्स होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन या यू कैन से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड के लिए हेल्प करेगा, अंडरस्टूड। तो बीकर ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद 2 कार्बन रॉड, बराबर है, कार्बन रॉड कनेक्टेड टू द बैटरी विद द कंडक्टिंग वायर्स ओवर हियर, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, ये प्लेस करेंगे आप फ्यूज NaCl में। सो यू हैव टू शो द फ्यूज NaCl आल्सो ओवर दैट, ठीक है। फ्यूज्ड NaCl आपने बता देना है वहां पे, अंडरस्टूड। ओके गाइस, तो दिस इज द डायग्राम। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है, व्हाट द थिंग्स यू हैव टू राइट ओवर देयर। चलो ये भी बता देता हूं मैं। कंस्ट्रक्शन में वॉट एवर द डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, जो मैं बता रहा था एक्चुअली, द सेम थिंग्स यू हैव टू शो ओवर देयर, ठीक है। सेम थिंग्स यू हैव टू राइट ओवर देयर। लिखेंगे दैट दिस मोल्टन NaCl, द सेटअप कंटेन्स वन लार्ज वेसल, ठीक है, एक बड़ा सा वेसल है यहाँ पे, कंटेनिंग मोल्टन NaCl या फिर फ्यूज्ड NaCl। ओके, मोल्टन NaCl हो गया, पहली चीज तो आ गई कि वेसल, हाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वेसल कंटेन्स कंटेनिंग फ्यूज्ड NaCl, ठीक है, फ्यूज्ड NaCl और मोल्टन NaCl। उसके बाद क्या है बच्चों, दैट इन दैट फ्यूज NaCl द 2 कार्बन रॉड आर प्लेस्ड, ठीक है, 2 कार्बन रॉड, one act as anode, other one act as cathode. The anode is positively charged, cathode is negatively charged. Okay, ये charges भी आपने mention करने हैं. And then after you have to write the third point, that this anode and cathodes are connected to the battery, which is a source of electricity, through the conducting wires. ठीक है, तो simple
लैंग्वेज में व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर शोइंग इन द डायग्राम, दैट ओनली यू हैव टू राइट इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको डायग्राम के लिए 1 मार्क मिल जाएगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, डायग्राम के लिए 1 मार्क मिल जाएगा, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 1 मार्क मिल जाएगा। वहां पे कंस्ट्रक्शन में तो सिंपली एक बड़ा सा वेसल है जिसमें फ्यूज्ड NaCl रखा हुआ है, बराबर है, फ्यूज्ड NaCl रखा हुआ है, उसके बाद उस NaCl में 2 कार्बन रॉड, एक एज एन एनोड, अदर वन एक्ट एज कैथोड। एनोड को चार्ज है पॉजिटिव, कैथोड को चार्ज है नेगेटिव, ये यहाँ पे आपने मेंशन करना है कैथोड एंड एनोड के ऊपर चार्जेस, अंडरस्टूड। अब ये चार्जेस मेंशन कर लिए कि फाइनली आपने कहना है कि दिस 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी, ये जो है दिस इज द बैटरी थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स और कंडक्टिंग वायर्स, अंडरस्टूड। तो इतना हो जाएगा बच्चों अपने कंस्ट्रक्शन, सिंपल से वर्ड में आपको ये इतना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देना है, अंडरस्टूड। एक बार आपने कंस्ट्रक्शन लिख दिया, अंडरस्टूड, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू राइट और यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन the redox reaction taking place in this molten NaCl process, ठीक है, और in this electrolysis of NaCl process, ठीक है। आपने वहां पे एनोड का रिएक्शन, आपने आप वहां पे कैथोड का रिएक्शन लिखना है। अब बच्चों एक्चुअली यहाँ पे एक जो चीज जो आपने समझनी है कि दिस मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl में वंस you know supplied the electricity into this molten fused NaCl जो लिक्विड फॉर्म में है, it will get you know say ionized fused NaCl जो है NaCl in a liquid form you can say, वो ionize होके there will be formation of Na plus ions in a liquid state plus Cl minus ions in liquid state, ठीक है। तो Na plus and Cl minus ions वहां पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है, जब भी molten NaCl रहेगा वहां पे, बराबर है। then what will happen over there कि there that NaCl will you know dissociate itself to forms Na plus ions in a liquid state and Cl minus ions in liquid state. Don't write बच्चों aqueous state over there, aqueous state लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे हमने वाटर तो ऐड किया ही नहीं है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी यू नो सप्लाई करेंगे थ्रू दिस इलेक्ट्रोड ओनली, तब वो ब्रेक डाउन होकर कैटायन एंड एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चार्जेस तो देख लो क्या है, एनोड को चार्ज क्या है पॉजिटिव, कैथोड को चार्ज क्या है नेगेटिव, राइट। तो फिर अपोजिट चार्ज स्पीसीज जो है वो यू नो अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा है। अपोजिट चार्ज एनायन एंड कैटायंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। किस तरह से होगा, Na को पॉजिटिव चार्ज तो Na विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज कैथोड एंड Cl हैविंग नेगेटिव चार्ज तो Cl विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एनोड, समझ में आ रहा है। Na प्लस चार्ज है तो वो कौन से इलेक्ट्रोड को, अपोजिट इलेक्ट्रोड को, यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा है वो कैथोड है, वहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा। सी ओवर हियर यहाँ पे देखो Na प्लस आइंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज कैथोड एंड Cl माइनस आइंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज कैथोड एनोड, अंडरस्टूड। अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर अपोजिट चार्ज स्पीसीज अट्रैक्ट हो गए, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगी, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, जैसे कि मैंने कहा कि Na प्लस एंड Cl माइनस आइंस फॉर्म हो गए, अट्रैक्ट हो गया टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड ओनली, देन आफ्टर यू नो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड देन आफ्टर रिडक्शन रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग ओवर देयर, बराबर। होगा क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यू कैन सी ओवर हियर इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 Cl माइनस आइंस इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है, 2 Cl माइनस आइंस इन द लिक्विड स्टेट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस आइंस इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, देखो माइनस चार्ज है उस मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया मतलब इट कन्वर्ट्स इनटू इट्स एटॉमिक स्टेट, तो Cl in a gaseous state plus Cl in a gaseous state and it loses the 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसने लूज कर लिए, अंडरस्टूड। एक Cl को माइनस चार्ज है मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सिंपली अगर वो डोनेट कर लेता है तो दैट Cl विल कन्वर्ट इनटू इट्स एटॉमिक स्टेट, बराबर है, दोनों क्लोरीन एटम फॉर्म हो जाएंगे बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन ओवर देयर, ओके। अब फाइनली क्या होगा एट एनोड ओनली, देखो दोनों क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल। Cl in a gaseous state plus Cl in a gaseous state forms the Cl2 in a gaseous state, यानी क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा इन द gaseous state, ओके। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है यहाँ पे, जहां पे सिमिलर जो आयंस है या फिर मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम है उसको कैंसिल कर लेंगे, यानी ये Cl ये Cl कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 2 Cl माइनस आइंस, ये देखो 2 Cl माइनस आइंस, पुट दी एरो यहाँ पे Cl ये Cl तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ है Cl2 इन अ गैसियस स्टेट, बराबर है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। तो ये आपने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा, किसके लिए, सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का सेल रिएक्शन लिखा, राइट, सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का ये सेल रिएक्शन लिखा है आपने, अंडरस्टूड, ओके। बताऊंगा वापस से ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है कि जैसे ही Cl माइनस आइंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इन पॉजिटिव चार्ज एनोड,
ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टेकिंग प्लेस, जहां पे 2Cl माइनस आयन इन लिक्विड स्टेट फॉर्म्स इनटू 2 क्लोरीन एटम, Cl इन अ गैसियस स्टेट, Cl इन अ गैसियस स्टेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्लोरीन एटम फिर कंबाइन होके Cl2 गैस फॉर्म कर लेंगे। तो उसी का ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ का, जहां पे ये क्लोरीन को हम लोगों को कैंसिल करना है, मतलब 2Cl माइनस आइंस फॉर्म्स ये क्लोरीन Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ओके चलो, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया बेसिकली, 2Cl माइनस आइंस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? सोडियम, बट सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन यहाँ पे हमने एक ही इलेक्ट्रॉन लिखा है। अगर आपको लो लिखना है तो यू कैन राइट 2Na प्लस आइंस। तो रिडक्शन हाफ में जैसे ही कैथोड के ऊपर Na प्लस आइंस अट्रैक्ट हो जाएगा, तो Na प्लस आइंस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, Na प्लस आइंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम इन अ लिक्विड स्टेट। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है, तो 2Na प्लस आइंस विल बी एक्सेप्टिंग द 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 2Na। ये भी आप रिएक्शन लिख सकते हो। ओके, इन द टेक्स्ट बुक इट इज शोन इन दिस वे ओनली, तो हम लोग वही लिख लेंगे यहाँ पे। सो गाइस समझ गए व्हाट इज एनोड रिएक्शन एंड व्हाट इज कैथोड रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2Cl माइनस आइंस फॉर्म्स क्लोरीन गैस एंड लूज 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय Na प्लस आइंस प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म्स सोडियम इन अ लिक्विड स्टेट। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब बच्चों फाइनली क्या लिखना है हमें? नाउ विल हैव टू गो फॉर दी नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन भी कहते हैं या फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन उसको कहते हैं, राइट? नेट सेल रिएक्शन या फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन में आपने लिखना है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे? 2Cl माइनस आइंस गिव्स क्लोरीन प्लस Cl2, बराबर है। तो वही हमने मेंशन किया यहाँ पे, 2Cl minus ions in a liquid state gives chlorine plus Cl2. What is the reduction half reaction? Oxidation half reaction. Na plus ions plus electron gives Na. जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2Na प्लस आइंस होना चाहिए। यहाँ पे हमने मेंशन वही किया है कि 2Na प्लस आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 2Na। अंडरस्टूड? टू बैलेंस द इक्वेशन है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने चाहिए, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन नंबर बैलेंस नहीं होंगे, चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे। क्लियर? तो इसीलिए टू बैलेंस द इक्वेशन हमने वो लिख दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कैंसिल कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया यहाँ पे। ओके चलो, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, तो व्हाट विल हैपन ओवर देयर? अब बचा क्या है यहाँ पे देख लो, तो 2Na प्लस आइंस ये लिख दिया, प्लस 2Cl माइनस आइंस ये लिख दिया, इट गिव्स Cl2 एंड 2Na। देखो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेंगे एंड देन आफ्टर वॉट एवर थिंग्स आर रिमेन ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट साइड ऑन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट ओनली वी हैव टू राइट। ठीक है, ये हमारे लिए हो जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन। सो द 2Cl minus ions plus 2Na plus ions gives 2Na plus 2Cl2, that is our net cell reaction of electrolysis of molten NaCl। क्लियर हो गया? ओके अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मोल्टन NaCl। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि एनोड है, ठीक है, एट द एनोड क्या रिलीज हुआ? क्लोरीन रिलीज हुआ। यू कैन सी ओवर हियर एट एनोड, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, यानी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। क्या रिलीज हो रहा है? बेसिकली क्लोरीन गैस। रिडक्शन हाफ क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम। ठीक है, तो व्हाट इज द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl? सी अ पेल ग्रीन कलर क्लोरीन गैस इज रिलीज एट द एनोड। जो भी वहां पे रिलीज हो रहा है, जो भी वहां पे फॉर्म हो रहा है, दैट ओनली यू हैव टू राइट कि पेल ग्रीन कलर क्लोरीन गैस Cl2 गैस इज रिलीज एट द एनोड। एंड व्हाट हैपन एट द कैथोड? अ मोल्टन सिल्वरी व्हाइट Na इज फॉर्म्ड एट द कैथोड। ठीक है, कैथोड के प्लेस पे ये Na मोल्टन लिक्विड स्टेट में है ना, तो दैट इज द मोल्टन स्टेट। सो द मोल्टन सिल्वरी व्हाइट Na that is sodium metal is formed at the cathode। तो जो भी एनोड एंड कैथोड पे जो फॉर्म हो रहा है, वेदर इट इज मेटल आयन, मेटल या फिर कोई गैस होगा, दैट यू हैव टू एक्सप्रेस ओवर दैट in the form of a result of that particular electrolysis। molten NaCl में क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है at the anode and sodium metal liquid state में या फिर molten state में फॉर्म हो रहा है at the cathode। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl हमने खत्म कर दिया। ठीक है, क्या करना है? 3 ही स्टेप में वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने से के बाद कंस्ट्रक्शन लिख देना है कि कंस्ट्रक्शन में इट कंटेन्स द वेसल कंटेन्स द मोल्टन NaCl in which the 2 carbon rod are placed in it or dipped in it। One act as anode which is positively charged, another act as cathode which is negatively charged।
both the electrodes are connected to the battery through the conducting wires. हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या एग्जैक्टली हो रहा है दैट यू हैव टू राइट। दैट इज लाइक ऑक्सीडेशन हाफ में 2Cl माइनस आयंस फॉर्म्स क्लोरीन गैस, क्लोरीन एटम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी सिंपली 2 क्लोरीन एटम attach or share electrons to form the chlorine gas molecule. Finally जो overall cell reaction है for the oxidation half will be 2Cl minus ions gives chlorine plus Cl2, reduction half Na plus ions plus electron gives Na। तो नेट सेल रिएक्शन लिख देना है, दोनों का रिएक्शन को ऐड कर लेंगे हम लोग। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2Na एंड 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है टू फॉर्म 2Na ओवर दैट, देन नेट सेल रिएक्शन हो गया। सिंपली उसका रिजल्ट हमें एक्सप्रेस कर देना है, दैट इज द सिंपल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनोड कैथोड रिएक्शन, ना तो चार्ज वहां पे मिस करना है, ना तो नंबर ऑफ जो आयंस है या फिर इलेक्ट्रॉन्स हमने जो यूज किए हैं फॉर द डोनेशन और एक्सेप्टेंस, वो नहीं मिस करना है। वहां पे अगर कुछ गड़बड़ कर ली तो बच्चों वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया ये? तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मोल्टन NaCl। आगे बढ़ेंगे फिर, नाउ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl। अब एक्वियस NaCl में बच्चों क्या करना है हमें, द सेम थिंग। यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज, एक्चुअली डायग्राम एक ही है, टेक्स्ट बुक में वही डायग्राम है तो मैं वही यूज कर रहा था, बट सिंपली हमें थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लेना है। इंस्टेड ऑफ अ फ्यूज्ड NaCl हम लोग लिख लेंगे, या इसको थोड़ा सा हम लोग फ्यूज्ड NaCl है तो इसको विल राइट ओवर हियर एक्वियस NaCl, चेंज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, here will write aqueous NaCl। ठीक है, सिंपली यहाँ पे aqueous NaCl यूज होने वाला है। सो हियर ऑल्सो फ्यूज्ड NaCl है, उसको चेंज कर लेंगे हम लोग एंड विल राइट ओवर हियर aqueous। ओके, इवन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो हैविंग द सेम डायग्राम, वहां पे सिर्फ आपको मेंशन करना है AQ, aqueous NaCl। अंडरस्टूड? यानी सेम डायग्राम। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है इट कंटेन्स द वेसल, राइट, अ वेसल कंटेन्स द एक्वियस NaCl दिस टाइम। बच्चों याद रखना है, वी हैव टू राइट एक्वियस NaCl, यानी एक्वियस NaCl यानी NaCl dissolve in a water, so aqueous NaCl solution, correct? In that only the 2 carbon rod are placed in it, one act as anode which is positively charged, other act as cathode which is negatively charged, and both the anode and cathode connected to the battery with the conducting wires। क्लियर? इतना हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पे एक्वियस NaCl है, करेक्ट? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl पढ़ रहे हैं हम लोग। अंडरस्टूड? तो कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि वेसल, अ लार्ज अ बिग वेसल contains the aqueous NaCl solution in which the two graphite electrodes are placed। okay, graphite electrodes are actually acting as anode and the cathode. Anode is positively charged, cathode is negatively charged over here, okay, and then both the electrodes are connected to the battery। understood? both the electrodes are connected to the battery over here, correct? समझ में आ गया? थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स। या अब देखो बच्चों, एक्वियस NaCl है, सो ऑलरेडी वहां पे एक्वियस NaCl में तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म NaCl in aqueous mode, will dissociate already to forms Na plus ions in aqueous mode and Cl minus ions in aqueous mode। ठीक है, Na plus ions in aqueous mode and Cl minus ions in aqueous mode। अंडरस्टूड? तो वहां पे ऑलरेडी आयंस फॉर्म तो हुए ही है, Na plus ions and Cl minus ions, both the ions are attracted towards the opposite electrode only। ठीक है, जैसे Na plus ions is attracted towards the negative charge cathode and Cl minus ions attracted towards the positive charge anode। समझ में आ गया? ओके, अब once the ions are attracted, the opposite charge ions are attracted towards the opposite charge electrode only, क्या हो जाएगा वहां पे, the anode and cathode reactions will be taking place। ठीक है, एनोड कैथोड रिएक्शन वहां पे शुरू हो जाएगा। सो गाइस, वहां पे आपने ऑक्सीडेशन हाफ and the reduction half, see this 2 electron you have to reaction you have to write over here, correct? ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, सेम जो मोल्टन NaCl के लिए है वही आपने करना है कि मोल्टन NaCl में Cl माइनस आयंस इन लिक्विड स्टेट था, वहां पे आपने स्टेट चेंज कर देनी है ओनली एक्वियस स्टेट में, करेक्ट? और उसको फिर आपने सेम इक्वेशन है
that only you have to write, that is 2Cl minus ions in aqueous state क्या करेगा, Cl2 gas क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा after losing the 2 electron, correct. Then in that only aqueous NaCl है solution, तो वहां पे water भी है presence, so the water 2H2O in a liquid state forms oxygen gas along with the 4H plus ions and it release the 2 electron also, ठीक है. तो water भी वहां पे dissociate होके oxygen gas form कर रहा है, H plus ions form कर रहा है plus 2 electron over there, ठीक है. तो क्लोरीन गैस रिलीज कर रहा है along with the there will be a dissociation of a water also. Same way reduction half reaction में क्या होगा, वहां पे reduction half में देखो तो Na plus ions accepts the electron, correct, and forms sodium in a solid state, and then 2H2O plus 2 electron, there will be formation of hydrogen gas along with the formation of a 2 OH minus ions, hydrogen gas plus 2 OH minus ion, understood. So this is all about the reactions occurring in the cells, that is oxidation half reactions and the reduction half reactions, understood. Oxidation half reactions and the reduction half reactions. So the diagram हो गया बच्चों, construction हो गया, okay. Reactions occurring in the cell, that is oxidation half, reduction half. Simply आपने aqueous state लिखना है, simply आपने क्या लिखना है, aqueous state यहाँ पे, understood, along with water भी यहाँ पे include कर देना है, ठीक है. यहाँ पे भी आपने water include कर देना है, understood, clear हो गया, okay. चलो ये तो हो गया. Finally you are going to write the net cell reaction, ठीक है. क्या लिखेंगे हम लोग, net cell reaction, जहां पे आपने क्या लिखना है, देखो 2Cl minus ions gives chlorine plus 2 electron, understood. यहाँ पे Na plus ions and electron accept the electron and forms the sodium metal, okay. वही आपने मेंशन करना है, 2Cl minus ions in aqueous state forms chlorine plus 2 electron. Similarly 2H2O and accept the 2 electron and forms H2 and 2O2 OH minus ions over here, okay. यहाँ पे बच्चों आपने एक चीज मेंशन कर देनी है कि क्या एग्जैक्टली ये दो इलेक्ट्रॉन, इसको तो हम लोग कैंसिल ही कर लेंगे, नो डाउट अबाउट दैट. चलो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है. सो द 2Cl minus ions, okay, 2Cl minus ions plus 2H2O gives chlorine gas, हाइड्रोजन गैस एंड 2 OH माइनस आयंस. अब बच्चों यहाँ पे एग्जैक्टली एक चीज है कि जो सोडियम है, वी आर राइटिंग ओवर हियर दैट सोडियम एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम, बट दिस सोडियम इज कंबाइनिंग विद द OH माइनस आयंस फॉर्म्स ओवर हियर, ठीक है. सोडियम कंबाइन हो रहा है OH माइनस आयंस जो फॉर्म हो रहा है उसके साथ, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaOH एट द एंड, अंडरस्टूड. सो द ओवरऑल सेल रिएक्शन 2Cl minus ions plus 2H2O, 2Cl minus ions plus 2H2O gives chlorine, hydrogen and 2 OH minus ions, gives Cl2, H2 and 2 OH minus ions. क्लियर हो गया, अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेट सेल रिएक्शन. देखो ये है ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, करेक्ट. उसके बाद फिर नेट सेल रिएक्शन. क्लियर हो गया. सिर्फ एक्वियस स्टेट में लिखना है, दैट इज द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट ओवर दैट. फाइनली रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl. अब का इसका रिजल्ट क्या है, तो आपने देखना है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ एट द कैथोड, ठीक है. यहाँ पे एट द कैथोड क्या फॉर्म हुआ, at the cathode there will be a liberation of a hydrogen gas, correct. At the anode there will be liberation of a chlorine gas liberate हुआ at the anode. And one more thing that Na plus ions remains unreacted over there, ठीक है. Na plus ions remains unreacted and the OH minus ions are formed at the cathode that will combine Na plus ions and OH minus ions, ठीक है. Na plus ions and OH minus ions यहाँ पे combine हो गया, there will be formation of NaOH. क्या फॉर्म हुआ वहां पे, NaOH फॉर्म हुआ at this reaction. Na plus ions and the OH minus ions are combining over here. So when the solution of NaCl is there to use, so that is converted into NaOH. क्या convert हो गया, that is converted into NaOH. Understood, ठीक है. तो वहां पे NaOH solution वहां पे मिल जाता है at the end of this reaction, that is electrolysis of a aqueous NaCl, ठीक है. This is electrolysis of aqueous NaCl. क्लियर हो गया ये रिएक्शन, ठीक है. डायग्राम ड्रॉ करना है, मेंशन करना है स्पेशली aqueous NaCl in case of construction. Don't confuse with the fused NaCl and the oxidation half and the reduction half reaction, जहां पे आपने ऑक्सीडेशन हाफ में क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही कर रहा है, बट देयर इज अ यूज ऑफ वाटर आल्सो. सेम वे रिडक्शन हाफ में भी देयर इज अ यूज ऑफ वाटर टू फॉर्म्स दैट OH माइनस आयंस एट द एंड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है. सेम नेट सेल रिएक्शन एंड देन आफ्टर फाइनली उसका रिजल्ट, जहां पे H2 गैस लिबरेट हो रहा है एट दी कैथोड, क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट दी एनोड, एंड देन Na plus ions react with the OH minus ions to forms the NaOH by the use of NaCl solution, aqueous NaCl solution, ठीक है गाइस. तो ये पूरा आपने एनोड कैथोड रिएक्शंस फॉर aqueous NaCl एंड मोल्टन NaCl कंप्लीट कर लेना है. बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, जो टॉपिक 2 या 3 मार्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क के लिए पूछ लेंगे, ओके.
चलो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पे कितना क्वांटिटी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ये लिखेंगे। एक दो केसेस होता है बच्चों, एक तो हो सकता है कि हमने यही डायग्राम की हेल्प ले लेता हूं मैं। सी हियर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, बराबर है, एंड वन बैटरी इज यूज्ड ओवर देयर, जो क्या करेगा कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिलीज्ड ओवर हियर, और उसके वजह से कुछ डिपोजिशन होगी एट द एनोड, कुछ डिपोजिशन होगा एट द कैथोड ओनली, बराबर है। सो दैट इज द ओनली केस ओवर हियर जहां पे अ मास ऑफ अ reactant consumed or produced at an electrode during the electrolysis can be calculated by using this stoichiometric balance equation। ठीक है, जो भी मास कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट का या फिर प्रोड्यूस हो रहा है एट द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड ओनली, दैट इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन कैसा है, स्टेप बाय स्टेप है एक्चुअली। स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड ओवर देयर, सो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हुई है उस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास की है इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ओनली। ठीक है, अब उसका क्वांटिटी कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, वेर Q इज द वट एवर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, I इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड T इज द टाइम इन सेकेंड ओनली, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की है फॉर द पर्टिकुलर टाइम। अंडरस्टूड, ये तो हो गया द द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। नेक्स्ट केस में, इन द सेकंड केस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड ओवर देयर। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड ओवर देयर दैट इज एक्सप्रेस बाय द फॉर्मूला मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 96500। बच्चों ये 96500 क्या है, दिस इज द कांस्टेंट एक्चुअली व्हिच इज कॉल्ड एज फैराडेज कांस्टेंट। क्या कहते हैं, फैराडेज कांस्टेंट, बिकॉज 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 coulomb per mole, that is the charge only। Understood? So this is called to be a Faraday's constant। समझ में आ गया? Okay, so Q divided by 96500 तो moles of electron passed over here। ठीक है, चलो ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ moles of product form। अब moles of product कैसे मिलेगा, जो भी आपने moles of electron पास किया है, that is moles of electron पास Q into 96500 इनटू मोल रेशियो। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज हो जाएगी कि मोल रेशियो क्या है। देखो कभी भी कोई रिडक्शन रिएक्शन होगा, जनरली रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जब भी रिडक्शन रिएक्शन होगी या फिर चलो से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, तो फिर से फॉर एग्जांपल ये कॉपर है Cu2+ आयंस। ठीक है, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है टू फॉर्म्स द कॉपर इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, Cu2+ आयंस इन द एक्वियस स्टेट एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन ओनली टू फॉर्म सी कॉपर इन द सॉलिड स्टेट, बराबर है। अब यहाँ पे मोल रेशो क्या होगा बच्चों, मोल रेशो इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म्स 1 मोल, यानी कॉपर यहाँ पे 1 मोल फॉर्म हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल्स, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म्स डिवाइडेड बाय 2 मोल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ये मोल रेशो इस पर्टिकुलर केस में 0.5, देयर इज नो यूनिट फॉर द मोल रेशो। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.5। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो Cu2+ आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu इन अ सॉलिड स्टेट, जहां पे मोल रेशो विल बी 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। क्लियर हो गया वो? अंडरस्टूड। समझ लो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम Al3+ आयंस एक्सेप्ट द 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन अ सॉलिड स्टेट। तो इस केस में मोल रेशो क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में मोल रेशो हो जाएगा 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.3333 समथिंग। ठीक है, तो ये मोल रेशो हर एक रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर कोई स्पेसिस जैसे कि Na+ आयंस या फिर K+ आयंस एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 1 डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड 1, तो मोल रेशो उसका 1 ही आएगा। तो गाइस ये है मोल रेशो जो कि रिडक्शन रिएक्शंस के ऊपर से उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जहां पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड, वो रेशो ले लो तो आपको मोल रेशो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो दैट इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म Q डिवाइडेड बाय 96500 दैट इज द फैराडेज कांस्टेंट इनटू मोल रेशो। फाइनली हम लोग मास ऑफ द सब्सटेंस कितना फॉर्म हुआ है एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, तो जो भी इलेक्ट्रोड के ऊपर मास कुछ सब्सटेंस फॉर्म होने वाला है, तो वो हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज W इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500, I इंटू 2 यानी क्या, Q एक्चुअली, बराबर है, इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी मेटल होगा उसका एटॉमिक मास दिया होगा, वही एक्चुअली यहाँ पे हमें यूज करना है एज अ मोलार मास ओवर हियर।
ठीक है, जिंक होगा, सोडियम होगा, जो भी मेटल इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास दैट विल बी गिवन ओवर देयर, या फिर हमें पता है तो वो वहां पे मल्टीप्लाई कर देना है। सो फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मोल रेशो इंटू मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल अबाउट से द फर्स्ट फैराडेज लॉ, जहां पे क्या हो रहा है कि मास ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड ओवर दैट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस दैट इज W इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास, जहाँ पे I कितना करंट पास हुआ है इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, T कितने टाइम के लिए, डिवाइडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो कैसे फाइंड करना है ये मैंने बता दिया यहाँ पे, इंटू मोलार मास, सो एटॉमिक मास एलिमेंट को वहां पे दिया होगा, सो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड, जनरली कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये तो एक केस हो गया जहां पे एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, ऐसा एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ओनली वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे दो मेटालिक प्लेट रखे होंगे, अंडरस्टूड। यहाँ पे तो ग्राफाइट है बट वी इमेजिन की मेटालिक प्लेट है और एक ही बैटरी है। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है बच्चों, I'll draw one diagram over here actually to understand the second concept. Suppose कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस तरह से, करेक्ट, जहां पे दो मेटालिक प्लेट ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक समझ लो यहां पे हमने रखा है CuSO4 और दूसरा इसमें रखा है AgNO3, यानी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्लियर। यहां पे हमने दोनों कॉपर रॉड रख दिए हैं और इसमें दोनों एनोड एंड कैथोड सिल्वर रॉड रखे हुए हैं। दोनों हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे टू द सिंगल बैटरी, एक ही बैटरी को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये बी यानी बैटरी समझ लो बच्चों। ओके, अगर आप डायग्राम देख लो तो इससे समझ में आ जाएगा, ये एक कंप्लीट सेल है, ये दूसरा कंप्लीट सेल है, एक इसमें कॉपर सल्फेट यूज हुआ है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे में हमने AgNO3 यूज किया है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। ओके, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड रख दिए है यहाँ पे, ये दोनों कॉपर है, एंड AgNO3 में ये Ag मेटल्स है, दोनों कनेक्ट कर दिए हमने किसके ऊपर, एक ही बैटरी को। तो डेफिनेटली एक बैटरी जो होगी वो दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेगी। ठीक है, सो सपोज कि टू सेल कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, टू सेल कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो यहाँ पे CuSO4 है एज वेल एज AgNO3 है, जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट, वो मीडियम होता है एक्चुअली बच्चों टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन, हेल्प करेगा, वो एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एनोड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कैथोड की तरफ जाना तो चाहिए, तो जाने के लिए जो कुछ मीडियम चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज CuSO4। Cr यहाँ से एनोड डोनेट करेगा, कैथोड एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सीधा जंप तो नहीं कर पाएंगे, कुछ मीडियम चाहिए टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो उस मीडियम जो एक्वियस सॉल्यूशन यूज करेंगे या फिर फ्यूज हम लोग जो कोई मटेरियल यूज करेंगे, जैसे फ्यूज NaCl के लिए किया था या फिर मोल्टन NaCl में यूज किया था, दैट इज कॉल्ड टू बी अ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें दोनों डिफरेंट एनोड कैथोड है यहाँ पे, बट कनेक्टेड टू द सेम बैटरी, सेम बैटरी को हमने कनेक्ट कर लिया है। तो अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन अ सीरीज, देन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, समझ लो कि मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द फर्स्ट सेल, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल पे ये जो फॉर्मूला है दैट इज हमारा जो फॉर्मूला वही W1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो 1 इंटू M1, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ओनली, यही फॉर्मूला है। ओके, W यानी सॉरी Q, W इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 96500, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो वही है हमने फॉर्मूला लिया, मोल रेशियो इंटू मोलार मास, मोलार मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, तो यहाँ पे हमने M1 ले लिया है फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द सेकंड सब्सटेंस सेकंड सेल, that is given by W2 is equal to Q divided by 96500 into molar ratio 2 into M2, बराबर है। अब यहाँ पे Q divided by 96500, Q divided by 96500, ये तो सेम ही होगा, that will get cancel। फाइनल हमें फॉर्मूला मिल जाएगा W1 divided by molar ratio 1 into M1, that is equal to W2 into mole ratio M2, mole ratio 2 into M2, ठीक है, W1 divided by mole ratio 1 into M1, that is equal to W2 divided by mole ratio 2 into M2, जहां पे W1 क्या एक्सप्रेस करेंगे, the substance deposit at the first electrode, ठीक है, W2 substance deposit at the second electrode in the second electrolytic cell,
ठीक है। What is this M1 and M2? M2 is the molar mass of the component which is deposited at the first cell, the molar mass of the another substance or the atomic mass of the another substance which is deposited at the second cell only, ठीक है। एंड ये बच्चों क्या होगा, मोल रेशो 1 एंड मोल रेशो 2। जब भी रिडक्शन रिएक्शन होगा स्पेसिफिक कैटायन का, तो जो मोल रेशो आएगा फर्स्ट सेल के लिए दैट इज मोल रेशो 1 एंड सेकंड सेल का जो मोल रेशो फाइंड करेंगे दैट इज मोल रेशो 2। सो दिस वे वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द वेट। अब यहाँ पे आपको बच्चों W2 मिल जाएगा, मोल रेशो 1 मोल रेशो 2 मिलेगा, M1 M2 मोल रेशो आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो कितना क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है एट द फर्स्ट सेल ये मिल सकता है। या फिर आपके पास अगर W1 की क्वांटिटी है तो यू कैन फाइंड आउट दी W2 ऑल्सो, अंडरस्टूड। या फिर इन केस W1 W2 दे दिया है, M2 दे दिया है, मोलार मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस फाइंड करना है तो वो फाइंड कर सकते हो, यानी आप W1 M1 या फिर W2 M2 फाइंड कर सकते हो इफ द गिवन क्वांटिटीज आर देयर ओनली। समझ में आ गया? तो इस तरह से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग इनटू द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो हमें यूज करना ये फॉर्मूला W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशो 1 इनटू M1 दैट इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय मोल रेशो 2 इनटू M2। क्लियर? यहां पे इस पर्टिकुलर केस में इफ सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जहां पे एक बैटरी है एंड देन मेटल रॉड प्लेस इनटू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और वहां पे मास ऑफ अ सब्सटेंस हमें फार्म करना है, तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास, यानी एलिमेंट के लिए वहां पे इंस्टेड ऑफ मोलार मास एटॉमिक मास लेंगे। I यानी करंट कितना पास हुआ वो बताएगी, दिया होगा, टी कितने टाइम के लिए कितने सेकंड के लिए बेसिकली वो दिया होगा 96500 दैट इज द फैराडेज कांस्टेंट ओनली। मोल रेशो कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज द वे टू फाइंड आउट मोल रेशो, इट्स अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्स, वन नंबर ऑफ मोल्स तो 1 मोल ही होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर द रिडक्शन, कभी 2 मोल्स होगा डिपेंडिंग अपॉन द रिडक्शन के लिए कौन सा आयन है उसके ऊपर डिपेंड होगा, उसके चार्ज कितना है उसके ऊपर डिपेंड होगा। ओके, मोल रेशो एंड मोलार मास या फिर यू कैन से एटॉमिक मास एलिमेंट का दिया होगा, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे W ऑफ the say electrode और you can say the electrolysis process जहां पे सिर्फ ही एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया गाइस? तो यहाँ पे हमने कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट कर लिया है, जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, फिर कैलकुलेशन कैसे होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है एट स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड ओनली, तो फिर अगर एक ही सेल है तो क्या कैलकुलेशन यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर दो सेल जिसमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी तो क्या एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज करना है, दैट वी स्टडीड ओवर हियर गाइस। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कवर कर दिया। इन द नेक्स्ट सेक्शन विल गोइंग टू सी द गैल्वेनिक सेल। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।